भाई की ओर जा रही प्रभु जी। हर जगह में लोग खुदावंदा कोविड के अंदर फंसे हुए हैं और हर बीमारी के लिए खुदावंदा दवा है, लेकिन इसके लिए दवा भी नहीं। परमेश्वर जैसे कि लोग खुदावंदा डर से कांपते प्रभु जी, पर लॉर्ड तू अपने लोग के साथ रहता है, वैसे ही तू हमेशा अपने बच्चों को चलाता। मैं धन्यवाद करता हूँ जा रही प्रभु जी। हम तेरे पास आए हैं लॉर्ड, तू ही हमारे परमेश्वर और दयालु पिता है। आज आकर हमें आशीर्वाद दे लो, हमारे संग तू रहे प्रभु जी। हमारा जीवन, हमारे लोग कहाँ कहाँ है प्रभु जी हम नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ भी लोग यहाँ पर इस खुदावंदा टीवी के माध्यम से जरिए से तुझसे मिलते हैं लॉर्ड, उनको हर एक को आशीर्वाद दे। जो तेरा दास तेरे वचन देता है उसको अभिषेक कर दे लॉर्ड, तेरे जीवन के वचन उसके मुंह से तो तेरे लोग को पहुंचा दे प्रभु जी। ना तो इंटरनेट का तकलीफ, ना तो और कोई तकलीफ हमारे बीच में आ सके प्रभु यीशु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ये कोविड का झंझट से इस देश को तो बचा ले लो। इस देश खाली इंडिया नहीं प्रभु जी, सारे दुनिया में लोग को तबाही और डर की ओर जा रहे हैं प्रभु जी। हर एक लोग तुझको ढूंढ रहे हैं प्रभु। हर एक लोग जो रास्ते में चर्च में तो जा नहीं सकते हैं, और मार्केट में जहाँ भी हो सकता है वो इकट्ठा होते हैं और तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। तेरे कृपा तेरे बच्चों की खातिर बढ़ा रहे प्रभु जी, बना रहे, और हर तरह की आशीर्वाद से भरपूर कर। बड़े से लेके छोटे तक खुदावंदा क्या जरूरत है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे लिए तो समय के अनुसार तू हमें खाना देता है, धन्यवाद करते हैं। कई गरीबों के लिए तू खाना देते हैं, धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार के संकट से तेरे बच्चों को तू बचाता है लो। तेरे मंदिर तो और खुदावंदा तेरी चर्च खुदावंदा बंद है और कोई वहां पर आराधना नहीं कर सकता है। यीशु मसीह तेरे आने का समय में यही संकट में लोग पड़ा हुआ और खुदावंदा बाधा में पड़ा हुआ रो नहीं सके प्रभु जी। आज का दिन तेरे लोग के लिए मैं दुआ करता हूँ, जहां भी तेरे लोग है खुदावंदा उनको सबको आशीर्वाद से भरपूर कर। जो बीमार है चंगाई दे प्रभु जी। हावी के लिए दुआ करते हैं, उसको उठा और तू उसको खड़ा कर दे लॉर्ड। वैसे ही कई सारे लोग भी खुदावंदा संकट में बाधा में, हर एक पर तू दया कर लॉर्ड। विशेष करके हर बच्चों के लिए कृपा कर लॉर्ड। उनकी स्कूल तो बंद है लॉर्ड, पर वे तुझ में रहकर तुझको ढूंढते हुए बनने के लिए और तेरी राह में चलने के लिए एक एक को तू तैयार कर दे लॉर्ड। हमारे कमजोरियों को याद ना कर लॉर्ड, हमारे गुनाहों को तू याद ना कर, परंतु हमारे लिए कुछ ज्यादा चलने का रास्ता तू दिखा। जिस राह में हमें चलना है तू ही हमें दिखा प्रभु यीशु। तू ही हमारा जिंदगी है और तूने हमें हर प्रकार से आशीर्वाद किया लॉर्ड। हर प्रकार से हमें तूने खड़ा किया लॉर्ड। हर प्रकार से तेरी शक्ति तेरी बल हमारे लिए तू देता है, और तेरी पवित्र आत्मा के आग को तेरे बच्चों पर तू उतार दे। खास करके कोविड से तेरे बच्चों को छुटकारा दे। काली इंडिया के लिए नहीं कहता हूँ प्रभु जी, और चारों तरफ से लोग मरते हैं। जब वो ज्यादा मरते हैं लॉर्ड, ओ गॉड उनको ओ लॉर्ड गाड़ने के लिए कोई नहीं होते, उनको खड्डा खोद कर उसके अंदर डाल देते हैं। परंतु जब हम तुझ पर विश्वास रख के आए, लोग पूछते थे तुझे कौन गाड़ेगा। लॉर्ड हमारे गाड़ने वाला हमारा परमेश्वर है, और तू ही हमारा जिंदा खुदा है, और हमें ऐसी हालत में मत छोड़ प्रभु। हम तो तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा तू है प्रभु जी। तेरे सामने तेरे बच्चों को कोई संकट ना है प्रभु जी। और अलग अलग देश में लोग तुझे ढूंढते प्रभु, जो भी ढूंढते हैं वो तुझे पा सके और तेरी महिमा भी कर सके। हमें भी हर तरह से सिद्ध कर दे लॉर्ड, हमारे बच्चों को सिद्ध कर दे लॉर्ड, हमारे प्यारे कलीसिया का लोग को तो सिद्ध कर दे। ओ गॉड तेरे बिना हमारे लिए कोई भी नहीं है लॉर्ड। हमें क्या मांगना है ये भी नहीं मालूम, परंतु तू ही हमारा लॉर्ड है, तू जानता है कि हमें क्या चाहिए। आज के दिन का ये सब दिन है लॉर्ड, आराधना का दिन है प्रभु जी। तेरे बच्चे तेरे मंदिर में जाकर आराधना करते, तो आज खुदावंदा अपने अपने घरों में से तेरी तरफ अपनी आंखें उठाते लॉर्ड। लॉर्ड तू ही सहायता ला लॉर्ड, यीशु मसीह की महिमा नाम से मांगते हैं, आमीन लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। आइए कुछ गीतों को गाते हैं और प्रभु यीशु मसीह की स्तुति प्रशंसा हम करेंगे। सब मिलकर कुछ गीतों को गाएंगे। हमारे बीच में भाई रसल है इस वक्त, जो हमें गीतों के साथ हमारी अगुवाई करेंगे। जब गाना डिस्प्ले होता है तो आइए सब मिलकर, जैसे हम सभा में आराधना करते हैं उसी तरह हम हमारे घर में आराधना करेंगे, क्योंकि वचन हमें यह सिखाता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके मध्य में मैं हूँ। तो हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आज हमारे परिवार में है, हमारे बीच में है, तो मिलकर उसकी आराधना हम करेंगे। हालेलुया।
Good morning, church. Praise the Lord. Hallelujah. I thank God for giving us another day and another chance to come together and have this small fellowship of praise and worship. Let us all begin our worship session by singing this first song, which says, God is good all the time, and all the time God is good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you, He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you, nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy, still for us He chose to die. Filled us with His Holy Spirit, now we can stand and testify that His love is everlasting, and His mercy, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yalla kaladallu, yalla ವೇಳೆಯೊಳು ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ, ರಕ್ಷಕ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ, ಸ್ತುತಿಪೆ, ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಆದಿಯು ನೀನೇ, ಅಂತ್ಯವು ನೀನೇ, ಜ್ಯೋತಿಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವು ನೀನೇ. ಆದಿಯು ನೀನೇ, ಅಂತ್ಯವು ನೀನೇ, ಜ್ಯೋತಿಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವು ನೀನೇ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ, ರಕ್ಷಕ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ, ಸ್ತುತಿಪೆ, ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿಪೆ. ತಂದೆಯು ನೀನೇ, ತಾಯು ನೀನೇ, ಬಂಧವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಆಶ್ರವು ನೀನೇ. ತಂದೆಯು ನೀನೇ, ತಾಯು ನೀನೇ, ಬಂಧವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಆಶ್ರವು ನೀನೇ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ, ರಕ್ಷಕ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ, ಸ್ತುತಿಪೆ, ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿಪೆ, ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿಪೆ, ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿಪೆ. हालेलुया। आइए हम मिलकर उसकी आराधना के लिए एक और गीत गाते हैं जिसके बोल है, राजा है महान यीशु राजा है महान। राजा है महान यीशु राजा है महान, राजा है महान
राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान। मुद्दा है तू खुशी का, मुद्दा है तू खुशी का, महफिल है दरबार में, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान। निर्बल को बल देता, निर्बल को बल देता, निर्बल को बल देता, उठ खड़े चलाता है, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान। निर्बल को बल देता, निर्बल को बल देता, उठ खड़े चलाता है, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान। सब मिलकर, और राजा है महान, यीशु राजा है महान, 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 राजा है महान, यीशु राजा है महान। निर्बल को बल देता, उठ खड़े चलाता है। सच में हमारा यीशु मसीह कितना महान है। हमारे जीवन के हर मोड़ पे, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो, वो हमारे साथ हमेशा है। आइए हम मिलकर उसकी महिमा के लिए एक और गीत गाते हैं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांस में तेरा नाम रहे, मेरी सांस में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, है यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं
से खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांस में तेरा नाम रहे, मेरी सांस में तेरा नाम रहे ऐ प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। Amen. Hallelujah. As we all are seated in our respected houses, let us all look to the Lord and surrender ourselves to Him and say that, Lord, this is my desire, Lord Jesus, to honor you. And Lord, that we worship you with all our hearts, that we surrender ourselves to you, Lord Jesus. Use us mightily, O Lord God. Let us all sing this last song which says, this is my desire to honor you, Lord. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. This is my desire to honor
breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your ways in me. Lord, have your way in me. This is my desire, Lord, to honor you. I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, Lord, every moment that I'm awake, is to adore you, Lord, is to praise you, Lord Jesus. Hallelujah. बहुत ही सुंदर गीत हमने गाया है कि यही मेरी इच्छा है प्रभु यीशु, कि मैं तेरा आदर करूं, तेरा सम्मान करूं प्रभु यीशु मसीह, और पूरे हृदय से, दिल की गहराई से मैं तेरी आराधना करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा यीशु मसीह। धन्यवाद देंगे उसको आज के समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया है। इस अच्छे अवसर के लिए हम उसे धन्यवाद देंगे, उसकी आशीषों के लिए हम उसे धन्यवाद देंगे, अच्छे गीतों के लिए हम उसे धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए सब मिलकर 1-2 मिनट हम सभी लोग अपने जगह पे, हमारे घरों पे, हम जहाँ पे भी है, हम थोड़ा सा उसको आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा प्रशंसा हम करेंगे, क्योंकि उसने हमारे जीवन में एक और दिन हमें उसने दिया है। कितने सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन उसने आज हमें, हमारे घरों में, हमारे परिवार वालों को, सभी को सुरक्षित रखा है, इसलिए हम उसे धन्यवाद देते हैं। आइए सभी लोग अपने जगह पे हम 1-2 मिनट के लिए उसे धन्यवाद देंगे। अपने होठों का बलिदान उस प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे, उसके उपकारों के लिए हम उसे धन्यवाद देंगे, उसके आशीषों के लिए हम उसे धन्यवाद देंगे, उसने जो हमारे जीवन में जो उसने कार्य किया है, इसलिए हम उसे धन्यवाद देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपके सारे उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति हम करते हैं, तेरी प्रशंसा हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप आदर के योग्य परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर केवल आप ही हो प्रभु यीशु मसीह। स्तुतियों के बीच विराजमान मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके सारे उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रखा है प्रभु, हमारी कलीसिया को आपने सुरक्षित रखा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद हो जीसस, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो महान पिता परमेश्वर यीशु मसीह। फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु यीशु मसीह, कि फिर से एक बार हम इस ऑनलाइन के थ्रू इकट्ठा होकर आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा करने पाए प्रभु यीशु। कितने सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, पर आपने हमें अभी तक सही सलामत रखा है प्रभु यीशु मसीह। हर प्रकार की बीमारी, मुसीबत, संकटों से आपने हमें और हमारे परिवार को रखा है, इससे हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। वो लॉर्ड, हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, सभी को आप आशीष देना प्रभु यीशु मसीह। उनके जीवनों की जरूरतों को जानने वाले खुदावंद आप है, उनकी जरूरतों को स्वर्गीय भंडार से आप पूरा करना प्रभु यीशु मसीह। हमें से हर एक को तू सुरक्षित रख प्रभु यीशु मसीह। जो लोग नहीं जुड़ पाए उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, ताकि अगले हफ्ते वे भी जुड़े और हम सब मिलके तेरी आराधना, तेरी महिमा करने के लिए तो हमारी सहायता और मदद कर प्रभु। अगर हम में से कोई बीमार है प्रभु यीशु मसीह, हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह। अगर हम में से कोई निराशा में है, दुख में है, तकलीफ में है प्रभु, उनके सारे दुख तकलीफ को आप दूर कर देना प्रभु यीशु मसीह। वो क्योंकि आपका वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो लॉर्ड, हम आपके ही पास आते हैं प्रभु, आप हमें संभाल
डालना प्रभु यीशु मसीहा। वो अच्छे गीतों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय हम आपके हाथों में देते हैं। बोलने वाले दासों को तो अभिषेक करना प्रभु यीशु मसीह, और आज का जो वचन है वो आपकी ओर से होने पाए प्रभु। हमसे वचन सुनने वाले नहीं प्रभु, लेकिन वचन सुनकर उसके अनुसार चलने वाले बनने के लिए तो हमारी सहायता और मदद कर प्रभु यीशु मसीह। हमारी इच्छा नहीं प्रभु, लेकिन आपकी इच्छा जो हमारे जीवन में है वो पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी को आप आशीष देना प्रभु। सारी आदर सारी महिमा आप ही को देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूं लॉर्ड। आमेन आमेन आमेन। जीसस हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया। आइए हम भजन संहिता निकालेंगे। हमारे बीच में भाई विजय है इस वक्त। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भजन संहिता 46 से आज पढ़ेंगे और बाद में उसी में से वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आगे का समय जो है मैं भाई विजय को देना चाहता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई विजय इस वक्त वचन के जरिए हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आवाज आ रही? आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आ रहा है। भजन संहिता 46 उसमें पहले वचन, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज मिलने वाले सहायक। वचन 3, चाहे समुद्र गरजे, फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, सेला। वचन 5, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वहां कभी टलने का नहीं, पाए पड़ते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। वचन 7, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेला। वहां पृथ्वी के चोर तक को लड़ाई को मिटाता है, वहां धनुष को तोड़ता और बाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। वचन 11 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेला। आमीन। हालेलुया। इस सुबह का समय मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आप सबको यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। कि हम देखते हैं कि इस समय जो लोग परेशान है, संकट में हैं, तो उनको पता नहीं कि हम क्या करे तो क्या करे, कहाँ जाए। जो इधर भाग रहे इधर उधर, और आज क्या होगा, कल क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, जो भविष्य में क्या होगा सोच रहे हैं। लेकिन इस समय में हम उस महान परमेश्वर जो हमारा खुदावंद है, जो सारे सृष्टि का मालिक है, हम उसके पास चरणों में, उनके चरणों में हम आए हैं। वो उसका तुलना कोई नहीं है, वो महान परमेश्वर। आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना बड़ा है, वो सर्वशक्तिमान है। आइए हम देखते हैं कि वो परमेश्वर सारे सृष्टि के मालिक जो हमारा खुदावन इस समय हमसे क्या बात करना चाहते हैं, इस वचन में हम देखते हैं। आइए हम देखते हैं पहले वचन, यहोवा हमारा शरण स्थान और बल है। हालेलुया। यहोवा हमारा शरण स्थान है। हम शरण स्थान, छुपने का स्थान, एक आश्रय का स्थान, एक सुरक्षित स्थान। हालेलुया। दुनिया के अंदर ऐसे कोई स्थान है कि हम सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, तो हम एक सेफ रह सके। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारा
शरण स्थान परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो यीशु मसीह है, क्योंकि कोई हमें सुरक्षा नहीं दे सकते। हम सुरक्षा रह सकते हैं, हम शरण स्थान में रह सकते हैं, एक आश्रय के अंदर रह सकते हैं, वो है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। क्योंकि उसमें अगर जो कोई यीशु मसीह में है वो सुरक्षित अंदर है, सुरक्षित अंदर है, उसका परिवार सुरक्षित अंदर है, हम सब लोग उसमें सुरक्षित है। हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह महान खुदावंद है, वो हमें अपना बाहों में रखकर संभालने वाला परमेश्वर है। उसने हमें अपना पंखाड़ में हमें लेकर चलाने वाला खुदावंद है। हालेलुया। हमारा गलती कितना ही बड़ा हो सकता है, हमारा जो हम कितने भी बड़े गुनहगार हो सकते हैं, हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, और हमें वो क्षमा करता है। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर है, उसका अंदर हम आश्रय दे सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर भजनकार कहता है कि यहोवा हमारा शरण स्थान है और बल है। जब हम उसका शरण स्थान में आते हैं, वो हमें बल देते हैं, हम बल पाते हैं। हालेलुया। मैं यहाँ पर एक विश्वास के साथ आपके साथ मैं एक बताना चाहता हूँ कि एक फक्र के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम इस वक्त इस यीशु मसीह में हैं। हालेलुया। क्योंकि हम सुरक्षित है, हम उस आश्रय का अंदर है। इसलिए भजनकार बार बार कह रहे हैं कि जो कोई परम प्रधान का में चाहे हमें रहते हैं, उस शरण स्थान के अंदर रहते हैं, वो सुरक्षित है। हालेलुया। हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और उसका नीचे वचन लिखता है कि जो सहज करने मिलने वाली सहायक, संकट में अति सहज में मिलने वाली सहायक। हालेलुया। हमें सहाय भी वही करता है, यीशु मसीह करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि सरकार लोगों को बोला कि सहायता करेंगे और बाद में उन लोग गायब हो जाते हैं। तो लोगों ने सरकार से जो सहायता मांगते हैं, लोगों से मांगते हैं, सबसे मांगते हैं, लेकिन सरकार लोग सहायता करे या ना करे, लेकिन हमारा यीशु मसीह जरूर सहायता करता है, वो मदद करता है। वो मदद करने वाला खुदावंद है, वो रहम करने वाला खुदावंद है, वो दयालु खुदावंद परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए जो कोई यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाता है, जो उसको अपना आप को दे देते हैं, उसका कबूल करता है, वो परमेश्वर वो सुरक्षित रहता है और परमेश्वर का साथ बना रहता है। हालेलुया। सुबह के समय उस महान वचन को मैं धन्यवाद करता हूँ। वैसे जो नीचे लिखता है कि इस कारण हमको कोई भय नहीं है। हालेलुया। जब हम इस परमेश्वर का जो शरण स्थान में हम रहते हैं, तो हमें कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। हालेलुया। हमें विश्वासियों के लिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक आशा की बात यह है, हमें कोई भय नहीं है। कोई वायरस या कोई ताकत, दुनिया का कोई शैतान की ताकत हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। 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 लेकिन एक बात हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम उस शरण स्थान के अंदर है क्या, हम आया है क्या, ये हमें अपना आप को प्रश्न करना है। अगर हम उस शरण स्थान के अंदर हम आया है, हमें कोई डर नहीं है। अगर हम नहीं आया है, ये वो समय है हम उस शरण स्थान के अंदर आकर उस परमेश्वर को अपने में। हालेलुया। इस सुबह के समय हम अपना आप को जांचे और अपना आप में बात पूछे कि हम उस यीशु मसीह के अंदर हम आए क्या, और हम तो नहीं है तो हम उसके अंदर आए। हालेलुया। और नीचे बहुत सारे बातें यहाँ पर लिखा है कि जो तीसरा वचन यह है, चाहे समुद्र गरजे और फिर तूफान उठे और पहाड़ उसको बाढ़ से कांप उठे। हालेलुया। कितने अच्छे वचन यहाँ पर लिखे हैं कि जितना कौन सा भी दुनिया के अंदर कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर हम उस शरण स्थान के अंदर उस परमेश्वर के साथ, उस खुदावंत का साथ में हम रहते हैं, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं।
अब यहाँ पर इतना सारे बातें लेके हैं कि जो पहाड़ समुद्र के अंदर डाल दिए जाए, उस समय कोई भी आदमी बच नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर के साथ रहने वाले के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि उस समय परमेश्वर उसको बचाएगा, यीशु मसीह उसको बचाएगा, क्योंकि वो अपना शरण स्थान है। हालेलुया। वहां पर शत्रु का कोई जो शत्रु वहां पर नहीं आ सकता है। हालेलुया। कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और एक 2 वचन पढ़कर यहाँ पर मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। जो मैं सीधे 8 वचन में देखता हूँ, 8 वचन को हम देखेंगे। आओ यहोवा का पराक्रम को देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसे कैसा उजाड़ किया है। हालेलुया। आओ, यहाँ पर भजनकार कहता है कि आओ यहोवा का पराक्रम को देखो। देखो, हमें देखना है कि परमेश्वर जो लोगों के साथ किस तरह जो परमेश्वर का लोगों को बचाया है, हमें वो ये देखना है, याद करना है। इस बाइबल को हम पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है, ध्यान करना है कि परमेश्वर ऐसे मुश्किल के वक्त में जो लोगों को किस तरह बचाया है। हालेलुया। और आपकी जिंदगी में भी, जो हमारी जिंदगी में भी यीशु मसीह ने पिछले दिनों में जो काम किया है, वो गवाही हमारा साथ है। वो आपको इस समय याद करता होगा, वो याद करना है। याद कर हमें उठकर खड़ा होना है और उस परमेश्वर को हम याद जो अपना आपको सौंपना है, उसके शरण स्थान के अंदर आना है और बल पाना है। हालेलुया। सुबह के समय उस महान खुदावंत का इस वचन को मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर हमें हौसला देता है, हमें ताकत देता है। हालेलुया। ये जीवन का वचन है, ये सच्च वचन है, ये वचन जिंदा है। और नीचे वहां पृथ्वी के चोर तक का लड़ाई को मिटाता है। हालेलुया। वहां धनुष्य को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े करता और जो रथों को आग में झोंक देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर महान काम करने वाला खुदावंद है। तो दुनिया चोर तक का लड़ाई, जो आज हम देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर लोग इस वायरस के कारण जो लोग परेशान है, संकट में, उनको क्या करना है कोई दिखता नहीं है। बड़े बड़े देश डूब गया है। ये लड़ाई है मेरे प्यारे लोगों, ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई परमेश्वर का है। इस समय हमें ये करना है कि जो अपना आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर हमें घुटने में आकर उस परमेश्वर को हाथ में सरेंडर करना है। लेकिन लोग लड़ रहे हैं कि ये हम लड़ेंगे, परंतु लड़ेंगे, हम जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, वो है, ये सब बोल रहे हैं। लेकिन आज तक कोई हमें वो जय नहीं मिला। हालेलुया। हमें नहीं लड़ना है, वो परमेश्वर हमारा साथ रहकर हमें लड़ना है। परमेश्वर लड़ेगा, परमेश्वर इससे हराएगा। हालेलुया। इस सुबह के समय मैं धन्यवाद करता हूँ। हमें याद करना है पिछले दिनों में परमेश्वर हमारे साथ किस तरह हमें चला है। हालेलुया। क्योंकि हमें उस परमेश्वर का शरण स्थान में आना है और अपना आप को सौंप देना है। हालेलुया। क्योंकि जो बार बार हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि जो तुम घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं प्यारे लोगों, मैं ये कहना चाहता हूँ, सुरक्षित हम नहीं रहते हैं अगर यीशु मसीह के बगैर हम सुरक्षित नहीं है। हमें ये देखना है, हम उस अपना आप को यीशु मसीह के हाथ में सौंप कर हमें उसकी आराधना करना है। हालेलुया। यहाँ पर मैं इस वचन को समाप्त करता हूँ। आप सबको ये भजन संगीत द्वारा परमेश्वर आशीष करे। आमीन। थैंक यू विजय ना, अच्छे वचनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको उसके राज्य के लिए अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करें। थैंक यू अच्छे वचनों के लिए। बहुत ही अच्छा भजन संहिता था जो आज हमने सुना है। भजन संहिता 46 जो कोरा के बेटों ने लिखा है। अगर हम पढ़ेंगे मूसा की किताब में एक्सोडस लेविटिकस में, तो हम कोरा कौन था वो हम जानते हैं कि कोरा वो थे जो एक ग्रुप था जो मूसा के अगेंस्ट जो लोग बलवा करते हैं और परमेश्वर उन्हें उस भूमि में ही दफना देता है। तो बहुत ही अद्भुत तरीके से उनके बेटों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है कि वो उनके कॉयर टीम में वो शामिल हो। और बहुत ही अच्छा भजन संहिता उन्होंने लिखा है जो पहला वचन कहता है कि गॉड इज अ रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ एंड एवर प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। वो परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा मजबूत गढ़ है और संकट के समय में जो हमें मदद करता है। और उसका 10वां वचन अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा दिया गया है कि 10वां वचन कहता है कि he says be still and know
that I am God. I will be exalted among the nations and I will be exalted in the earth. वचन ये कहता है कि be still and know that I am God. चाहे हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी संकट हो, कोई भी अवस्था हो हमारे जीवन में, जब हमें समझ में नहीं आता होगा कि हम अभी क्या करें, परमेश्वर हमसे सिर्फ एक ही चीज कहता है कि be still and know that I am God. वो कहता है कि जहां पे भी तुम हो, जो भी परिस्थिति है तुम्हारी, वैसे के वैसे ही रुके रहो, मुझ पर विश्वास करो और जानो कि मैं ही सच्चा खुदा है। तो आज जो हमारे पास परिस्थिति है, हम नहीं जानते हैं कि हम इसका क्या कर सकते हैं, इससे कैसे हम बाहर आ सकते हैं, लेकिन वचन हमें यही याद दिलाता है कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। हमें उस परमेश्वर पे विश्वास करना है और उससे सिर्फ प्रार्थना हमें करना है कि प्रभु यीशु मसीह, आप हमें इस लाल समुद्र से पार होने के लिए तू हमारी सहायता और मदद कर। तो थैंक यू सो मच विजयाना, अच्छे वचनों के लिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चों के गवाही का समय है, तो मैं चाहूंगा कि बच्चे इस वक्त गवाही दे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे CGCI के बच्चे एंजला, जॉर्डन और जोवाना से। तो मैं इससे रिक्वेस्ट करूंगा इस वक्त कि वो पहले गीत को गाएंगे, उसके बाद वो लोग वचन देंगे। उसके बाद रवि अन्ना के बच्चे हैं जो गवाही देंगे। हाँ, got peace like a river, I got peace like a river, I got peace like a river in my soul. I got peace like a river, I got peace like a river, I got peace like a river in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I got joy like a fountain, I got joy like a fountain, I got joy like a fountain in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I got peace like a joy like a river, I got peace like a joy like a river, I got peace like a joy like a river in my soul. I got peace like a joy like a river, I got peace like a joy like a river, I've got peace like a joy like a river in my soul. I give thanks to the Lord for He had kept me safe and happy for a week. I would like to say one verse for His glory and honor. Let the little children come unto me, do not hinder them, for the kingdom of Lord belongs to such as these. Luke 28. Show me your ways, Lord, teach me your paths. Above all, love each other deeply, because love covers a multitude of sins. 1 Peter 4:8. बहुत अच्छे, थैंक यू। इस वक्त शैरोन है, वो गवाही देंगी। आवाज नहीं आ रहा है। अभी आवाज आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है। हाँ। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उनने मुझे संभाल के रखा और उनने मुझे 1 साल बढ़ा के दिया, और उसके लिए क्वेश्चन पढ़ना चाहती हूँ। Psalms 103 verse 1 and 2. Bless the Lord, O my soul, and within me bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. आप मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए हमेशा अपने डेली प्रेम में याद कीजिए। Praise the Lord, everyone. यीशु मसीह
भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही मेरा साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं यीशु को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने फिर एक बार मुझे इसमें गवाही देने के लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। और यीशु ने ये लॉकडाउन के तरीके से हम लोग को, ये जूम के तरीके से हम लोग को अच्छे अच्छे वचन सीखने मिले, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। Psalms 34 verse 9 verse 8 Oh, taste and see that the Lord is good, blessed is the man that trusts in him. Thank you. बहुत ही अच्छे, थैंक यू बच्चों। आखिरी में हमारे कुर्ला के बच्चे हैं जो इस वक्त गवाही देंगे। तो कुर्ला के जो भी बच्चे हैं, संगीत, श्रुति, श्रद्धा, हाँ आ रहा बच्चों का। That's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. That's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. That's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. बाइबल। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। एक में वचन बोलना चाहती हूँ, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ दे सकता हूँ। फिलिपियंस 4:13। तुम मुझे जीवन का मार्ग बताया है। तुम मुझे अपने दर्शन का आनंद भर देगा। Remember, I am with you always, even to the end of the age. Matthew 28:20. Amen. Hello. आमीन आमीन। थैंक यू बच्चों, अच्छे गवाहियों के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इन सारे बच्चों को आशीष दे, पढ़ाई लिखाई में अच्छी बुद्धि ज्ञान समझ दे और आने वाले समय में उसके राज्य के लिए अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करे। तो आइए हम इन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे और आगे के वचन के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सुधी से कि वो इस वक्त प्रार्थना करे। एक प्रार्थना रिक्वेस्ट भी है साथ ही साथ। जय जो है, जय कुर्ला के जो बच्चों का जो भाई है जय, वो बीमार है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सुधी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे, जय के लिए भी प्रार्थना करे, साथ ही साथ जो बच्चों ने गवाही दिया है सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करे, और जो बच्चों ने नहीं गवाही दिया उनके लिए भी प्रार्थना करे, और आगे का वचन के लिए भी वो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पास्टर सुधी इस वक्त प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज का दिन परमेश्वर हमारा बच्चों को परमेश्वर अच्छा टेस्टिमनी बोलने के लिए आपने सहायता किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे बच्चों को और आशीर्वाद दीजिए परमेश्वर, वजन में और आगे बढ़ने के लिए प्रभु, आपका रास्ता में चलने के लिए प्रभु, आपका और तरफ से परमेश्वर हर एक दिन परमेश्वर देख के चलने के लिए हमारे बच्चों को सहायता करो प्रभु। साथ में हम प्रार्थना करते प्रभु, जो भाई है उधर जो बीमार में है प्रभु, बच्चे के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह आप पूरी तरह चंगा कर दे प्रभु यीशु मसीह का लहू से जो बीमारी उसको ऊपर है प्रभु, अभी इस वक्त प्रभु यीशु मसीह का नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु, पूरी तरह लहू से शुद्ध करके परमेश्वर पूरी तरह उनको छुटकारा दे दे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु, कई लोगों का प्रार्थना का द्वारा परमेश्वर एक व्यक्ति के बीमार पूरी तरह चंगा आप करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह। हम विश्वास करते आप पूरी तरह परमेश्वर बच्चे को चंगा कर दे परमेश्वर। साथ में हम प्रार्थना करते प्रभु, अच्छा संगति हमें दिया इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय परमेश्वर के दास को भी हम आपका हाथ में सौंपता परमेश्वर, जो वचन हम सुनना चाहते प्रभु, वचन का द्वारा हम आशीष दे दे। सुनने वाला हर एक भाई बहन को परमेश्वर आज वचन का द्वारा परमेश्वर आप बातें करो परमेश्वर। साथ में हम प्रार्थना करते तेरे दास को आपका हाथ में समर्पण करता हूं प्रभु, जो वचन तेरे दास के द्वारा आप बोलना चाहते प्रभु,
प्रभु पवित्र आत्मा से भर के परमेश्वर प्रभु पूरी तरह बोलने के लिए तेरा दास को सहायता कर परमेश्वर। आज का वचन के द्वारा परमेश्वर कई व्यक्ति लोगों के अंदर परमेश्वर प्रभु पूरी तरह मन फिराव आने के लिए परमेश्वर आप सहायता करो। जो सुनने वाला है, जो बोलने वाला है, सब आपका है परमेश्वर। आपका नाम का महिमा होने के लिए सहायता करो। आगे का पूरा समय मैं आपका हाथ में सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर सुधी। आइए हम मुख्य संदेश में हम जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे पासवान है, सीनियर पास्टर चाको है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आगे का समय है वो वचन के जरिए हमें अगुवाई करेंगे। तो आगे का समय मैं पास्टर चाको को देना चाहता हूँ। हेलो जी, आवाज आ रहा है। ओके ओके, प्रेज़ लॉर्ड। सारे भाई बहन बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज सुबह के समय आप सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अपना कीमती समय निकाल कर आज इस संडे सुबह प्रभु के भक्ति में आने के लिए प्रभु ने आपको अवसर दिया है। रात भर प्रभु ने हमें संभाला और जीवन में आने वाले सारे विपत्तियों से प्रभु ने हमें बचाया और नया एक दिन और दिया। आज सुबह बदलापुर में हमारा प्रभु भोज भी हुआ, क्योंकि बहुत समय से प्रभु भोज नहीं हुआ था, तो वो भी एक अच्छा अवसर था कि चर्च खुलने के बाद में शायद पहली बार ही प्रभु भोज यहाँ पर हुआ है। और प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि सारे विश्वासी भाइयों के हृदय के अंदर एक प्रकार की भूख और प्यास है, तमन्ना है। तो दिन कब आएंगे जब हम इस प्रभु भोज की विधि में भाग लेंगे और सारे भाई बहन मिलकर परमेश्वर की भक्ति करेंगे। सो सभी लोगों को वापस प्रभु के नाम से मैं इस सुबह की आराधना में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज सुबह के समय आपका ध्यान में परमेश्वर के वचन में लेके आना चाहता हूँ। और ये जो थोड़ा समय जो मैं आपके लेता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप अपने घरों में परमेश्वर के वचन को खोलें और परमेश्वर के वचन को मनन करें। क्योंकि जब बाइबल बताती है यदि आप परमेश्वर का आदर करेंगे तो परमेश्वर आपका भी आदर करेगा। तो वचन बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं उसका आदर करना, उसका सम्मान करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमें से हर एक आशीष है, क्योंकि बाइबल बताती है, पहला शमूएल 2 अध्याय के अंदर लिखता है, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा और जो मुझे तुझ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। उसका 2 अध्याय उसका 30 वचन में हम पढ़ते हैं। सो प्रभु का वचन हमें आदर करना जरूरी है और ये वचन हमारे जीवन के अंदर आशीष का कारण बने, ये हमारी सुबह के समय प्रार्थना है। सो आइए जल्दी से आपका ध्यान वचन में लेके आना चाहता हूँ। जस्ट टर्न विद मी बुक ऑफ 1 शमूएल चैप्टर 3, पहला शमूएल की किताब उसका 3 अध्याय उसका पहला वचन से लेकर मैं 4 वचन तक पढ़ना चाहता हूँ। पहला शमूएल उसका 3 अध्याय उसका पहला वचन से लेकर उसका 4था वचन तक। आप अपनी भाषा में आप इस वचन को पढ़ सकते हैं। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली के आंखें तो दुतली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर की संदूक था लेटा था। वापिस मेरा खास शब्द है आज रात के समय, सुबह के समय आपका ध्यान में लेके आता हूं। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। Just note down that scripture, verse 3, chapter 3 and verse 3. ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। जब हम इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा देखेंगे, हमें मालूम पड़ता है एली एक पुरोहित था जिसको परमेश्वर ने चुना था। और एली के जीवन के अंदर हम देखते हैं वो परमेश्वर को खुश करने के लिए बहुत कोशिश की और लॉर्ड का अनुग्रह भी उसके साथ में रहा। और उसके
साथ में उस मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि शमूएल बालक को वहां पर रखा गया था। शमूएल बालक को अभिषेक किया गया था। परमेश्वर का अनुग्रह शमूएल बालक के ऊपर था और उसका काम था, दूसरा अध्याय 11 वचन में लिखता है, तब एल्काना रामा को अपने घर चला गया और वो बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। देखिए, सेवा करने का एक सौभाग्य शमूएल को मिला। सेवा करना जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी आशीष है। परमेश्वर की सेवा करना या परमेश्वर के लोगों की सेवा करना, ये बहुत बड़ी आशीष इसके अंदर है। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी नौकरियां हैं, उन सारे कामों से बढ़कर एक आशीर्वादित काम है सेवा करना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, मैं सेवा लेने के लिए नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे पांव धोएं, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी सेवा करें। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मैं आया हूं, मैं सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया। सो हम इस बात को हम देख सकते हैं कि मसीह यीशु के जीवन के अंदर वो खुद ही कहता है, मैं सेवा करने के लिए आया। एली के साथ में रहकर शमूएल, बाइबल बताती है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो जीवन बिताने लगे और वह एली याजक के सामने यहोवा की सेवा करने लगा। ये सेवा जब करते हैं तो वहां पर एक बात अवश्य है कि पुराने नियम के अंदर, पुराने समय के अंदर चर्च या आराधनालय जहां पर बत्तियां जलती रहती है, सुबह से शाम तक दिन रात लाइट चलता रहता है। वहां पर अगरबत्ती है, या अगरबत्ती आज के जमाने में है, पर कैंडल्स वगैरह है या बत्तियां हैं, जो भी है, ऑयल डालता था और ऑयल के अंदर से बत्ती जलते रहते थे और वो बत्ती 24 घंटा वहां पर चलता था। पर आपको मालूम शमूएल का काम क्या था? शमूएल एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा था और एली वहां पर रहकर उसकी उम्र हो गया, एज हो गया, और पवित्र शास्त्र बाइबल जैसे कि हमने पढ़ा, उसकी आंखों की रोशनी चले गई, कम दिखाई देने लगे, बुढ़ापे में आ गया, वो सेवा करने लायक स्थिति के अंदर नहीं रहा। पर वो वहां पर रहा, मंदिर के अंदर रहते थे। पर शमूएल जो था उसके साथ में रहकर मंदिर के अंदर जो दिया जलाता था, और दिए के अंदर जो कार्बन जमा होता था उसको क्लीन करता था। अब देखिए, जो काम वहां पर उसको सौंपा गया, वहां पर रहता था और एली के साथ में मंदिर में रहते थे, और जो बत्ती वहां पर दिया जलता रहता था, 24 घंटा दिया जलता रहता था, और उस दिए के अंदर जो कार्बन जमा हो जाता था वो उसको साफ करता था। आप परमेश्वर के मंदिर में या परमेश्वर की सेवा किस तरीके से करते हैं, इस डिपेंड ऑन यू। किसी को परमेश्वर ने खाना परोसने का काम दिया है, किसी को परमेश्वर ने झाड़ू पोछा लगाने का काम दिया है, किसी को परमेश्वर ने प्रार्थना करने का वरदान दिया है, किसी को सेवा का दिया है, किसी को प्रचार का दिया है, किसी को गाने का दिया है, किसी को बजाने का दिया। परमेश्वर समय समय के अंदर अपने लोगों को अलग अलग से काम देता था, पर जो भी काम परमेश्वर में देता है, यू शुड बी फेथफुल, आप उसके साथ में विश्वास योग्य रहना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पर होता है, जिस काम के अंदर हमें बुलाया है, हम कई बार उसमें विश्वास योग्य नहीं रहते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दिया जलाकर दीवट के ऊपर नीचे मत रखना, दीवट के ऊपर रखें ताकि सबको प्रकाश मिले। आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो प्रकाश है, वो टेबल के नीचे रखने के लिए नहीं दिया है, पर टेबल के ऊपर रखें ताकि वो जो उजाला है सबों तक पहुंच सके। तो यहाँ पर शमूएल चर्च के अंदर मंदिर में रहता था और मंदिर में रहकर उस कार्बन को क्लीन करता था। हमारे लाइफ के अंदर कार्बन जमा रहता है, हमारे जीवन के अंदर हम एक बत्ती है, हम एक दिया है। यीशु मसीह ने कहा, ये आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम दुनिया के ज्योति हो। यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं प्रकाश हूं और तुम इस संसार के प्रकाश हो। हम जब इस संसार के प्रकाश के रूप में प्रभु ने हमें रखा है, हमारे जीवन को बुझाने के लिए, हमारे जीवन की रोशनी को कम करने के लिए, हमारे जिंदगी के अंदर कई प्रकार के कार्बन है जो जमा हो जाते हैं, और वो कार्बन बढ़ने के बाद में धीरे धीरे हमारे प्रकाश को बुझा देता है और प्रकाश धीमी कर देता है। आज यही कंडीशन हो रहे हैं।
कलीसियाओं के अंदर, लोगों के अंदर जो ईश्वर का, प्रभु का प्रकाश है, प्रभु यीशु मसीह का लाइट उसके फैमिली में है, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश उसके अंदर है, वो कार्बन जमा होने की वजह से, प्रार्थना कम होने की वजह से, उपवास कम होने की वजह से, आराधना कम होने की वजह से, बाइबल ना पढ़ने की वजह से, इस प्रकार के बहुत सारे जो कार्बन है, संगति ना होने से बहुत सारे कार्बन है, कार्बन एक तरफ का नहीं, बहुत सारे ऐसे कार्बन है जो हमारे मसीह जीवन के अंदर का जो प्रकाश है वो धुतला धुतला होते जाता है, और एक दिन ऐसा आ जाता है कि काफी बढ़ जाता है, वो बत्ती प्रकाश देना बंद कर देती है। और यहाँ पर एली उसको क्लीन करता था, और साथ साथ में फिर हम वचन पढ़ते हैं, एली के जीवन के अंदर एली परमेश्वर के वचन को सुनकर सब कुछ रहता था, पर उसके साथ में जो वचन हमने पढ़ा है, इसको जरा ध्यान से वापस हम लेके आएंगे। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, मतलब बहुत कम सुनाई देते थे, कम लोगों को मिलता था। एक परमेश्वर की आवाज को सुनने का एक समय रहता है, देयर इज अ टाइम, परमेश्वर का, इसीलिए बाइबल बताती है देयर इज अ टाइम एंड सीजन फॉर एवरीथिंग, हर एक के लिए परमेश्वर ने एक समय को रखा हुआ है। वो समय का सही पहचान जब ना नहीं होएगा, वो समय टर्न हो जाता है। अभी कभी कभी समुद्र के अंदर बहुत बड़ा तूफान उठता है, और साइंस बताता है कि ये तूफान इतने स्पीड में आ रहे हैं और इस दिशा की ओर मुड़ रहे हैं, और जिस दिशा के अंदर तूफान उठता है, लोग सावधान हो जाते हैं कि जानबूझ के लोग भागने लगता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो तूफान है अपना रास्ता अपना के दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो स्थान के अंदर पड़ा हुआ था दुर्लभ था, दर्शन दुर्लभ था, संगति दुर्लभ था, और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुतली होने लगी, उम्र की वजह से उसकी रोशनी कम होने लगे, और दिखाई कम होने लगे, और उसने सूझ नहीं पड़ता था, कुछ समझ में नहीं आता था। कई बार ऐसे होते हैं, उम्र होने के बाद में आंख की रोशनी चले जाते हैं, उम्र होने के बाद में दांत गिरने लगते हैं, उम्र होने के बाद में कान के अंदर की जो सुनाई है वो कम हो जाते हैं, उम्र होने के बाद में यादगार भूल जाते हैं, कभी कभी उम्र ज्यादा होने की वजह से बचपन बच्चे के जैसे बातें करने लगते हैं, बच्चे के तरह से बोलते हैं, एक बच्चे का स्वभाव उसके जीवन के अंदर आ जाते हैं। आज की बातें बुजुर्ग लोगों को याद नहीं रहता है, उम्र जैसा होता है उसको 50 साल पहले की बातें उसको बहुत सही याद रहता है, या 70 साल पहले उसका छोटा बच्चा था उस समय की बातें उसको बराबर उसको याद रहता है। पर यहाँ पर आप देखना, बाइबल बताते हैं एली की आंखें धुतली होने लगी, और उसने ना सूझ पड़ता था जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था, आराम कर रहा था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। देखिए, दीपक क्लीन करता रहा, दीपक क्लीन करता रहा, वो बुझा नहीं। और शामुएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। शामुएल कहां पर था? जहां पर परमेश्वर का संदूक था उधर लेटा हुआ था। आपका लेटना, आपका बैठना, आपका उठना, आपका चलना, आपका संगति कहां पर है, उस स्थान से निर्भर रहता है परमेश्वर की आवाज को सुनना। यदि आपकी सही जगह पे आपका जीवन है, और सही जगह पर आप बैठ रहे हैं, सही जगह पे आप लेट रहे हैं, सही लोगों के साथ में फेलोशिप करते हैं, संगति करते हैं, वहां पर आपको परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देगा। अब यहाँ पर एली पड़ा हुआ है, उम्र हो गया, पर वो वहां पर उसकी परमेश्वर की आवाज उसके पास नहीं पहुंचा। पर यहाँ पर जो बालक है, बाइबल बताती है वो वहां पर पड़ा हुआ था। साफ बाइबल बताती है, मंदिर जहां परमेश्वर का संदूक था, मंदिर में जहां पर परमेश्वर का संदूक था, वहां पर लेटा था। शायद शामुएल कभी नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसी जगह पर लेटा रहूंगा जहां पर मैं परमेश्वर की आवाज कभी मुझे सुनने को मिलेगा कि नहीं। पर देखो, आपका बैठना, उठना, लेटना, रहना, संगति, फेलोशिप जैसा है, वैसा ही आवाज और संगति प्रभु से आपको मिलेगा। और यहाँ पर परमेश्वर के संदूक के पास में लेटा है। अब परमेश्वर के संदूक के बाद आप लेटेंगे, ये संदूक लड़ाइयों से बचाता है। ये जो संदूक है इस्राएल के साथ में जब तक था, वो जब तक ये संदूक उसके पास में है, हर लड़ाई के अंदर वो जीता था। और ये संदूक मंदिर के अंदर लाके रखा, और ये मंदिर के पास में शामुएल आकर लेटा हुआ है, और बाइबल बताती है, और वहां पर उसको आवाज सुनाई दिया। और आवाज क्या है?
बाइबल बताती है तब यहोवा ने शामुएल को पुकारा, ये आवाज, यहोवा ने शामुएल को पुकारा और उसे कहा क्या आज्ञा। उसने एली के पास दौड़कर कहा क्या आज्ञा तूने मुझे पुकारा है। वह बोला मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटे रह। देखिए करीब 3 बार 4 बार परमेश्वर की आवाज मंदिर के अंदर आने लगा, और कहां पर, संदूक के पास। शाम्स के अंदर लिखता है डीप कॉलथ अनटू डीप, गहराई गहराई को बुलाते हैं। आप कहां पर लेटा हुआ है, कहां पर बैठा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट यहां पर है। बाइबल बताती है शामुएल संदूक के पास में बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, और ऐसा समय के अंदर आया कि उसने परमेश्वर की आवाज को उसने सुना, पर एली समझ नहीं पाया। एली पुरोहित परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं पाया। पहली बार पहचाना नहीं, दूसरी बार जब उसको आवाज आया उसको पहचाना नहीं, तीसरी बार आवाज आया पहचाना नहीं। तब 10 वचन में लिखा है तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा शामुएल शामुएल। शामुएल ने कहा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, तेरा दास सुन रहा है। चौथी बार कहा, शामुएल ने कहा यदि अब दोबारा और आवाज आएगा तो कह देना तेरा दास सुन रहा है। एली को तब समझ में आया, तीसरी बार समझ में आया, ये कोई मनुष्य की आवाज नहीं और कोई पुकार की आवाज नहीं, ये परमेश्वर की आवाज है। परमेश्वर की आवाज को पहचानना बहुत जरूरी है। एली नहीं पहचाना 2 बार, पर तीसरी बार जब आवाज आया एली समझ गया ये आवाज मनुष्य का नहीं है, ये आवाज परमेश्वर की आवाज है, और उस आवाज को सुना। और बाइबल बताती है अब जाके तू लेट जाओ, यदि वापिस ये आवाज सुनने को मिलेगा तो कह देना कि मैं यहां पर हूं, तेरा दास सुन रहा है, बोल तेरा दास सुन रहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखता है तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब फिलिस्ती डर कर कहने लगे उस छावनी में यहोवा आ गया है। उसका 4 अध्याय चैप्टर 4 और वर्स 6। इस ललकार का शब्द सुनकर फिलिस्ती ने पूछा इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है। तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आ गया है। यहोवा का संदूक छावनी में आया, इसका मतलब यहोवा आ गया। और लिखता है तब फिलिस्ती डर कर कहने लगे उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। उस छावनी के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है। जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर लोग रहेगा, वो सही परमेश्वर की आवाज को सुनता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा माय शीप हियरथ माय वॉइस, मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनता है। शामुएल एक सही भेड़ था, क्योंकि वो सोया हुआ था मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर एक मंदिर का काम करता था, सेवा करता था। उन सारे कार्बन को जो बत्ती के अंदर जमा हो जाता था प्रकाश देने के लिए, बुझने के लिए, उसको क्लीन करता था। और परमेश्वर का आशीष शामुएल के ऊपर रहा एंड ही बिकेम ए प्रॉफिट। वो एक भविष्यता के रूप के अंदर प्रभु ने उसके लाइफ को चेंज कर दिया है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये शब्द जो है कितना बड़ा प्यारा है। शामुएल यहाँ पर शब्द को, परमेश्वर की शब्द को सुना। इससे पहले आप और पीछे चले जाएंगे तो सबसे पहले जो शब्द सुनने वाला था वो एडम था। एडम परमेश्वर के शब्द को सुनता था। बगीचे के अंदर एडम परमेश्वर की आवाज को सुनता था। और की आवाज को सुनने का एक अनुसार वहां पर वो संगति करने लगे। पर इसके बीच में एक और आवाज आ गया। आवाज के अंदर फर्क है। इसीलिए प्रभु ने जो सुनने का आवाज था, that was really, it was from God, परमेश्वर से। एडम और हवा को परमेश्वर ने वहां पर रखा, पास में गया और हवा
साथ में वार्तालाप करने लगी। ये पूरे परिवार के अंदर शाप आ गए और परमेश्वर ने शैतान को भी शाप दिया। अभी सवाल ये है कि जब हव्वा के पास में वो सर्प क्यों चले गया और हव्वा से क्यों बात किया, आदम के साथ में क्यों बात नहीं किया? आदम के साथ में बात कर सकता था, वो जा सकता था, पर क्यों नहीं किया? उसका ना जाने का कारण ये है कि आदम के अंदर परमेश्वर का वचन था, स्वयं परमेश्वर की सृष्टि था, उसके अंदर वचन था और वो वचन के साथ में खेल नहीं कर सकते, वचन के ऊपर विजय को प्राप्त नहीं कर सकते, वचन को हरा नहीं सकता है, क्योंकि आदम स्वयं परमेश्वर का वचन था। इसलिए शैतान उसके पास में नहीं गया, पर उसके अंदर से निकला हुआ है। इसलिए जब हव्वा को बनाया, हव्वा देखेगा ये मेरे हड्डियों में से हड्डी है। देखिए यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर लिखता है कि ईव को आदम के अंदर से निकाला है, आदम के अंदर परमेश्वर का वचन था। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है, मैं आज सुबह आपको मैं बताना चाहता हूं, शैतान आपके घर को छू नहीं सकता है। यदि आपके घर के अंदर परमेश्वर का वचन है और आपके हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन है, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर का वचन है, शैतान डेविल कैन नॉट टच यू। शैतान आपके फैमिली को छू नहीं सकता है, शैतान आपके वाइफ को छू नहीं सकता है, आपके पति को नहीं छू सकता, आपके बच्चों को छू नहीं सकता है, आपके जीवन के किसी एरिया के अंदर शैतान प्रवेश नहीं कर सकता है। हम तो हमेशा एक गीत को गाते हैं, इन्हें शैतान छूने न देना, शैतान हमारे जीवन को छूने न दें, शैतान हमारे परिवार को छूने ना पाए। आपको मालूम कि अय्यूब के पास में सारे बीमारी उनके शरीर के अंदर लगा, शैतान ने उसके शरीर को पूरा अपने कब्जे में लिया, पर अंदर जो रखा हुआ था वचन था, वो लाइफ है, उसको छोड़कर वो शरीर तो दे दिया है, पर लाइफ परमेश्वर कहता है द लाइफ इज फ्रॉम मी, मैंने उसको लाइफ दिया है, जीवन दिया है, वो जीवन को तू हाथ मत लगाना, दैट्स फ्रॉम मी, मैंने दिया हुआ है। तो जहां पर परमेश्वर का वचन है वहां पर शैतान पहुंच नहीं सकता, क्योंकि आदम के अंदर परमेश्वर का वचन था और इसलिए आदम परमेश्वर के आवाज को सुना। पर वक्त ऐसा आया, बाइबल बताती है, साफ लिखा है, अपराध हव्वा के द्वारा हुआ, आदम के द्वारा नहीं हुआ। अपराधीन हुआ हव्वा, आदम नहीं। आदम बाद में उसके साथ में संगति करने से, उनकी बातों को आने से वो इसके अंदर आया। फिर हमारे शब्द विषय है आवाज। तो वापस हम आएंगे एडम बागिचा के अंदर, ये पहली आवाज था, पर उसका आदम बागीचा के अंदर। सेकंड वहां पर पूछता यहोवा परमेश्वर उसको पूछता है, आदम आदम तू कहां पर है, वेयर आर यू, तुम कहां पर है? मैंने तुमको रखा था ऐसे जगह पे जहां पर अच्छे भोजन था, अच्छे फ्रूट था, सब कुछ था, पर वेयर आर यू, अभी तुम कहां पर है? उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय के अंदर है, शायद उस वचन आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 के अंदर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, 3 अध्याय। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। ये दूसरा बार है यहोवा का शब्द सुनाई दे रहे वाटिका के अंदर, और आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? वेयर आर यू? मैंने तुमको रखी हुई जगह के अंदर नहीं, वहां पर मैं तुमको नहीं दिखाई दे रहे, पर तू किधर है? आज देखिए मानव जाति परमेश्वर की उपस्थिति से भाग कर चले जा रहे हैं। क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था कि आदम कहां पर है? मालूम था, फिर क्यों पूछा तू कहां है? वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थ्य होकर सारी वस्तुएं उनके द्वारा बनाया गया, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन सारे कालों को एक समय देखने वाला, जानने वाला वो परमेश्वर, वो पूछता है तू कहां पर है? क्या उसको मालूम नहीं? जब वो सवाल करता है तू कहां पर है, इसका मतलब उसको मालूम है वो कहां पर है, और उसको पूछते तू कहां पर है, तब वो जवाब में उसको जवाब देता है। देखिए जवाब में क्या उससे कहता है कि मैं यहाँ पर हूं, मैं छिपा हुआ हूं। वेयर आर यू, तू कहां पर है? मैं छिपा हुआ हूं। अभी आप मनुष्य जब पाप करता है, मनुष्य के अंदर डर आ जाता है,
और मनुष्य भागने लगता है परमेश्वर की उपस्थिति से। सो वापिस हम आएंगे उस विषय के अंदर। शमूएल परमेश्वर की आवाज को सुना और वहां पर एली पुरोहित उस आवाज को सुन नहीं पाया, उसको समझ नहीं पाया, पर शमूएल का रहने का, सोने का सही जगह था संदूक के पास। आज घर के अंदर से संदूक नहीं है, इसलिए लोग परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। संदूक के पास आप रहोगे, संदूक आपको बचाएगा। इस्राएल के समय के अंदर ये लड़ाई जहां पर होते थे, संदूक लेके जाते थे और लड़ाई जीत के आता था, और लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये लड़ाई कैसे जीत रहे हैं, पर इनको नहीं मालूम इनके साथ में संदूक रखा हुआ है, और जब तक ये संदूक इनके साथ में रहता है कभी लड़ाई हार नहीं सकता है। और इसलिए पवित्र शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ये साफ लिखा है, तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आ गया है। लड़ाई जहां पर हो रहे हैं, जहां पर युद्ध हो रहे हैं, हार जीत का सवाल आते हैं, पर वहां पर बाइबल बताती है छावनी में यहोवा का संदूक आ गया है। तब फलिस्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। देखा आपने, उस छावनी में संदूक आ गया, इसका मतलब है उस छावनी के अंदर परमेश्वर आ गया है। जिस छावनी के अंदर परमेश्वर है, जिस लड़ाई के अंदर परमेश्वर लड़ाई करता है, वो लड़ाई कभी हारता नहीं। इसलिए दाऊद ने कहा, संग्राम, लड़ाई तो मेरा नहीं है, संग्राम परमेश्वर का है। The war is belong to God, वो परमेश्वर का है, मेरा नहीं। मैं तो सिर्फ एक हथियार हूं जिसको परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है। इसलिए आवाज आदम बैठिया के अंदर सुना, सेकेंड टाइम हम देखते हैं आवाज जब वो गलती किया तब सुना। शमूएल यहाँ पर परमेश्वर की आवाज को सुनता है। एक और आवाज मैं बताना चाहता हूँ, मेरे साथ में निकालेंगे एक्ट बुक ऑफ प्रेरितों की किताब के अंदर। यहाँ भी एक आवाज मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ, शायद उसका 9 अध्याय है, प्रेरितों की किताब उसका 9 अध्याय चैप्टर 9। यहाँ पर देखिए शाऊल के बारे में देखते हैं। शाऊल मसीही लोगों को पकड़कर जेल में डालता था, मारता था, पीटता था, क्रिस्त विरोधी था, और उसने अधिकार पत्र लिया था। अधिकार पत्र को लेकर मसीही लोगों को पकड़ के लेके घसीट के उसको लेके जाते थे। और बाइबल यहाँ पर बताते हैं, परंतु चलते 9 अध्याय बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 9 एंड वर्स 4 और वर्स 3। परंतु वह चलते चलते जब वह दशमी के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर एक ज्योति चमकी। मसीह के विरुद्ध में जो काम करता है, परमेश्वर का ज्योति उसके ऊपर चमका, और ज्योति उसको नाश करने के लिए नहीं था, पर एक ज्योति उसका जिंदगी को बदलने के लिए। और यहां पर लिखा है, और वह भूमि पर गिर पड़ा। इतना प्रकाश था, लाइट थी था कि उस लाइट के अंदर शाऊल नीचे गिर पड़ा। और इतना ही नहीं, उसकी आंख की रोशनी चले गया। जब उसकी आंख की रोशनी चले गया तब वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। अब देखिए, भूमि पर अंधा हो गया, अपनी प्रकाश, आंख की प्रकाश रोशनी चले गया। परमेश्वर का जब प्रकाश आता है, मनुष्य का प्रकाश खत्म हो जाता है। परमेश्वर का जब प्रकाश आता है, आपका हाथ पांव कुछ काम नहीं कर सकता है। जब परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन के अंदर होता है तो हमारा ज्ञान, बुद्धि, समझ सब जीरो हो जाते हैं। और यहाँ पर देखते हैं, इतना महान आदमी गवर्नमेंट से अधिकार का पत्र लेकर मसीह लोगों को घसीट के मार के जेल के अंदर लेके जाता, बंद करता था। जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ गया, उसका सारा अधिकार जीरो में आ गया, उसका शक्ति जीरो में आ गया, उसका ताकत जीरो में आ गया। वो किसी काम का व्यक्ति नहीं है। He became like a blind, आंख रहते हुए अंधा। बाइबल बताते हो टटोलने लगा, रास्ता ढूंढने लगा, इधर से आया कहां पर रास्ता है। हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। वर्स 5, उसने उससे पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसको तू सताता है। अब यहाँ पर आप देख लेना, एक करेक्शन है। बाइबल के अंदर कई जगह पे बाइबल सोसाइटी ने क्या कर दिया, एक शब्द नहीं, शब्द तो बहुत सारे ऐसे खा गए, पर कई पास में इंग्लिश बाइबल किंग जेम्स वर्जन है,
आप उसको खोल लेना। आप न्यू वर्जन, इंटरनेशनल वर्जन, अमेरिकन स्टैंडर्ड हो, कोई बाइबल मत रखो। आपको रखने का बाइबल पढ़ने का सही लैंग्वेज आपको किंग जेम्स देगा, और किंग जेम्स वर्जन आपको सही देगा। आप दूसरा बाइबल के साथ में आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। आपको समझ में आएगा जो वचन मैं पढ़ रहा हूँ। आप पढ़ लेना इंग्लिश में। वहां पर लिखता है, हिंदी में लिखता है, हे शाऊल तू क्यों सताता है? उसने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु, इसे तू सताता है। अब आगे शब्द में लिखता है, परंतु अब उठकर नगर में जा। पर जो इंग्लिश में जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, तो वहां पर वो साफ लिखा हुआ है, जीसस, वहां पर Jesus said, and he said, who thou art, Lord? Verse 5, who thou art, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. See, that's in the King James Version you will see, but not in a Hindi, not in any other translation. पूरा बाइबल सोसाइटी खा गया, निगल गया। जैसे योना को निगल लिया, वैसा पूरा स्क्रिप्चर वर्स 5 है ही नहीं उसके अंदर। तो यहाँ पर ये जो शब्द है, आपको मैं और भी ऐसे कई वचन बता सकता हूँ जो बाइबल सोसाइटी ने उसको पूरा निगल लिया, जैसे योना को निगल लिया था, वो स्क्रिप्चर ही नहीं है। तो यहाँ पर वर्स 5 में उसने उससे पूछा, इट्स हार्ड फॉर यू टू किक अगेंस्ट द प्रिक्स, तुम्हारे लिए हानि है, इसके पैनी के ऊपर लात मारना तुम्हारे लिए हानि है। सो यहाँ पर हम देखते हैं, शाऊल यहोवा की वाणी को सुना, यहोवा की आवाज को सुना, और वहां पर उसका लाइफ परिवर्तन हो गया, जीवन परिवर्तन हो गया। सो यहाँ पर शाऊल डायरेक्ट परमेश्वर का प्रकाश शाऊल के ऊपर आया, शाऊल का लाइफ के अंदर उसका अभिषेक उतर गया, और जैसा उसका अभिषेक उसके ऊपर उतर गया, उसके अंदर से पूछता है, हु thou art Lord? क्योंकि शाऊल यीशु मसीह को नहीं ढूंढ रहा था, शाऊल पुराने नियम के लॉर्ड को ढूंढ रहा था, लॉर्ड यहोवा को, यावे को ढूंढ रहा था। इसीलिए वो पूछ रहा है, हु thou art Jesus? नहीं, उसने कहा, हे हु thou art Lord, ये लॉर्ड तू कौन है? आंसर ऐसा होना चाहिए, मैं तो लॉर्ड हूं, पर आंसर ऐसा नहीं आया। आंसर है, आई एम जीसस। जो लॉर्ड को तुम ढूंढ रहा है, जो प्रभु को तुम ढूंढ रहा है, ओ प्रभु यीशु मैं हूं, आई एम जीसस whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. पैनी कांटे के ऊपर लात मारना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। सो यहां पर भी हम देखते हैं, आवाज शाऊल सुना और शाऊल का लाइफ बदल गया, शाऊल का जीवन पूरी तौर से बदल गया। बाइबल बताती है शाऊल पुराना व्यक्ति नहीं रह गया, अब उसका नाम भी बदल गया, उसका नाम पौल हो गया। आप देखिए पौल कितने लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण बना। कई बार हम सोचते हैं ये आदमी कोई काम का नहीं, आपको पता नहीं, हमारे नजर के सामने आदमी काम का नहीं, वो शाऊल है, वो पीड़ा देते हैं, तकलीफ देते हैं, किसी काम का नहीं है, वो दुश्मन है हमारा। पर कभी कभी दुश्मन को भी परमेश्वर मित्र बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर शाऊल दुश्मन था, मसीह का दुश्मन था, पर मसीह लोगों के लिए प्रेमी बन गया, एक आदर्श बन गया। लॉर्ड जानता है कि कौन व्यक्ति किस काम का है, वो परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। इसलिए प्रभु ने उसको चुना और कहा, तुम मेरे लिए, मैंने तुमको अभिषेक बुलाया है। उसका लाइफ चेंज हो गया, उसका नाम बदल गया, उसका स्वभाव बदल गया। दमस्कस के गेट के पास उसका परमेश्वर का प्रकाश उसके ऊपर चमका। दमस्कस का गेट उसके लिए लाइफ चेंजिंग गेट हो गया। वो गेट जो था उसके लिए विनाश का गेट था, उसके लिए दंड का गेट था, but that gate become, वो गेट जो है उसके लिए आशीर्वाद का गेट हो गया। एली का मंदिर शामुएल के लिए आशीर्वाद का मंदिर बन गया, क्योंकि वो लेटा हुआ था संदूक के पास। एडम परमेश्वर की आवाज को सुनता था, हव्वा सुनते थे, पर शैतान एडम के पास में नहीं आया, हव्वा के पास में आया। यूहन्ना की किताब के अंदर जब वचन पढ़ोगे, मैं अपने बंद करने से पहले एक दो वचन आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब, उसका 13 अध्याय चैप्टर 13 के अंदर हम आपका ध्यान में लेके आना। 10 अध्याय के अंदर जॉन चैप्टर 10, वहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता और दूसरे
द्वार से चढ़ आता है, वह चोर और डाकू है। तीसरा वचन, समय बचाने के लिए, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़े उसका शब्द सुनता है और वह अपनी भेड़ों के नाम लेकर पुकारता है। और वर्स 4 का सेकंड पार्ट, जब वह अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका तो उसके आगे आगे चलता है और भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसके शब्द को पहचानती है। नाउ वर्स 5, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानता। शब्द पहचानने में बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने क्लियर कहा, माय शीप हियरथ माय वॉइस, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनता है। और पराये की आवाज को नहीं पहचानते, पराये की आवाज को पहचानता नहीं, सिर्फ उसी को पहचानता है जो उसका चरवाहा है। आज सुबह के समय मैं अपने शब्दों को यहाँ पर मैं समाप्त करता हूं। अब देखिए, पहला एली संदूक के पास में बैठा था मंदिर के अंदर और मंदिर का काम करता था। एली के अंडर में रहकर सेवा करता था। आप जिसके अंडर में रहकर सेवा करते हैं वैसा आशीष आप भी पाएगा। यदि आप सही पास्टर के साथ में रहते हैं, सही चर्च के अंदर रहते हैं, सही विश्वास के अंदर रहते हैं, आपका जीवन भी ऐसे ही आशीर्वादित होगा। एली वहां पर रहते हुए बुढ़ापे के समय के अंदर उसके आंख की रोशनी गया, कान का सुनना कम हो गया, परंतु वहां पर परमेश्वर ने सैमुएल को लाके रखा। सैमुएल संदूक के पास में बैठा, परमेश्वर की आवाज को सुना और वहां पर दिए को क्लीनिंग करता था, साफ करता था, और जिसके वजह से परमेश्वर का आशीष एली की सैमुएल के ऊपर रहा। दूसरा हम देखते हैं, एडम परमेश्वर की आवाज को सुना, सब कुछ था, पर शैतान एडम के पास में नहीं आया, ईव के पास में आया, क्योंकि एडम के पास में परमेश्वर का वचन था। तीसरा, शाऊल परमेश्वर की आवाज को सुना, दमस्कस था जहां पर उसका गेट था, जहां पर उसका लाइफ चेंज हो गया। लाइफ चेंजिंग गेट, एक ऐसी स्थान जहां पर परमेश्वर की आवाज से उसका लाइफ चेंज हो गया, एंड ही बिकेम ए पॉल, उसका जिंदगी बदल गया, उसका नाम भी बदल गया, और वहां से वो कई लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण। जॉन में यीशु मसीह ने कहा, माय शीप, दूसरे की आवाज को नहीं पहचानते, सिर्फ उसी की आवाज को पहचानते। आज मैं अपने शब्दों को समाप्त करने से पहले मैं पूछता हूं, आप कहां पर है? यदि सही जगह चर्च के अंदर आप हैं, आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। सही जगह पर आप बैठा हुआ है, परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देगी। आप नहीं समझ पाएंगे, दूसरा बार आपके पास आएगा आवाज। आप समझ नहीं पाएंगे, तीसरा बार आपके पास में आवाज आएगा, पर आवाज आते रहेंगे जब तक आप समझ नहीं पाते। आज प्रभु यीशु मसीह की आवाज को पहचान, वो आपको बुला रहा है, वो आपको बुला रहा है। यदि आप सही जगह पर रहेंगे, लॉर्ड का आशीष आपके ऊपर रहेगा। शाऊल का जीवन बदल गया, पौल बन गया। दमस्क का गेट उसके जीवन के अंदर आशीर्वाद का गेट बन गया। मंदिर शामुएल के लिए आशीर्वाद का जगह बन गया। आप जहां पर रहते हैं वो जगह आपके लिए आशीर्वाद का जगह बने। आज सुबह प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे, आपके फैमिली को, आपके बाल बच्चों को परमेश्वर आशीष दे। खास इन दिनों के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह आपके फैमिली में बना रहे। सैमुएल पहले के समान संदूक के पास में फैमिली रहे, संदूक के पास में रहे, आप आवाज सुन सकता है। प्रभु की आवाज आपके जीवन में आए, आप आशीर्वादित हो जाएंगे। प्रभु आपको इन वचनों के जरिए से आप सबों को भरपूर आशीर्वाद दे। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ में बना रहे। इस महामारी से परमेश्वर हमें से हर एक को बचा करके संभाल करके, हम रोज ही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने लोगों को संभाल करके। बेतेल चर्च के हर एक फैमिली के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बेतेल चर्च के हर एक पासवान के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जितने भी मित्रगण पास्टर लोग हैं, अलग अलग चर्च के अंदर कलीसियाओं के अंदर सेवकाई करते हैं, उनको प्रार्थना में याद रखना। विश्वासियों को प्रार्थना में याद रखना। दुखी निराश लोग है, उसको प्रार्थना में याद रखना। प्रभु ने हमें अच्छा अवसर दिया है, हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। May the God bless you and bless your family. Thank you so much for listening this short message. God bless you. Amen. प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर,
इस प्रार्थना करते हैं इस समय जो भाई बहन तेरी वाणी को सारे लोगों पर प्रभु जी तेरी कृपा, पास्टर बोडविन के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु, कई सालों से तेरे दास सेवकाई करते आ रहे हैं, उनके शरीर की हर एक कमजोरी से बचा कर प्रभु उनको लंबी उम्र दे, उनके परिवार को तो बड़ी आशीर्वाद देना। प्रार्थना करते हैं पास्टर जोनी के लिए, उनके परिवार के लिए तेरी कृपा अनुग्रह उस पर बना रहे। परिवार के साथ में कर्नाटक के अंदर लॉर्ड उन्हें तो बचा कर रख, हर परेशानी से बचा कर रख। भाई हैबी को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, उनको संभाल, अपने शिफा खात उनके ऊपर रख, शरीर की सारी दुर्बलता कमजोरी नासरी यीशु के नाम से दूर हो जाए। और जितने भी हमारे लोग हैं प्रभु सबों को तेरे हाथों में देते हैं। और हमारे जो भी इस वीडियो प्रोग्राम के अंदर खुदावन जो भी हमारी मदद करते हैं उन सारे लोगों को तेरे हाथों में देते हैं। भाई रमित को तेरे हाथों में देते हैं, और भाई डैनी को तेरे हाथों में देते हैं, जिनके जरिए से प्रभु ये प्रोग्राम वे लोग चला रहे हैं, उनके परिवार जीवन, उनके परिवार, उनके काम धंधे पर प्रभु जी तेरी कृपा अनुग्रह बना रहे हैं। जो आज जो गाना लीड किया उस भाई को भी हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावन, उसको तो इस्तेमाल कर प्रभु जी, और पूरे परिवार हम तेरे हाथों में, जितने भी हमारे जो लोग हैं खुदावंद इस गीतों के अंदर, म्यूजिक के अंदर, गिटार के अंदर गीत गाते हैं और तेरी आराधना और तेरे नाम को उठाते हैं प्रभु जी, उन सारे लोगों पर तेरी कृपा अनुग्रह बना रहे हैं। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना उद्धार करता यीशु तेरे पवित्र मीठे नाम से। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, अच्छे वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आप लोगों के जीवन में एक आशीष का कारण हुआ होगा। और जैसे कि वचन हमने सुना है कि हमें उसकी आवाज को सुनना है, उसकी आवाज हमें उसकी ओर ले जाता है। जिस तरह से उसके दासों ने आवाज सुना है उसी तरह से हमको भी हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे आपकी आवाज को सुनना है ताकि तू मुझे तेरे रास्ते में ले जाए। आइए अंत में हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम अंतिम आशीर्वाद के साथ आज की मीटिंग को हम समाप्त करेंगे। निसी इस वक्त एक गीत के साथ जब हमारी अगुवाई करेगी। आखिरी में गीत गा के परमेश्वर की आराधना करें। गाने की मूल ऐसी है, तू वही प्यार है जिसकी है अभिलाषा, तू वही प्यार है जिसका हूँ मैं प्यासा। आमीन। प्यार है जिसकी है अभिलाषा, वही प्यार है जिसका हूँ मैं प्यासा, वही प्यार है जिसने मुझे अपनाया, वही प्यार है जो मेरे लिए बना, तेरा प्यार पाके मैं हो गया धन्य, है आजाद और तू में मेरे गम, यीशु तेरी छाँव में रहूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी छाँव में रहूं, यीशु तुझसे प्रेम करूं, यीशु तेरी छाँव में रहूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी बाहों में रहूं, यीशु तुझसे प्रेम करूं। थैंक यू। आइए अंतिम आशीर्वाद के साथ आज की मीटिंग को हम समाप्त करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पास्टर चाको से कि वो अंतिम आशीर्वाद के साथ आज की मीटिंग को वो समाप्त करेंगे। ओके, अब हमें जो ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने निष्कलंक और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, एक महिमा, अधिकार,
उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से होता है अब भी होता रहे। आमीन। आमेन। थैंक यू सभी को फिर से एक बार जुड़ने के लिए। और